शमशान भूमि ने ये खागा, सारा का कि ने ये खागा। बडोड़ी बाई एक मशीन ला रहा जो कि आपने आई यार मशीन बोल रहे हैं अब ऊपर डूंगर पर करें बस आप बडोड़ा ब्लास्ट करें बिसो अनुमति नहीं है तो मैंने विभाग पड़े ना, बुलाओ, कार्रवाई करो, चीज कराओ ना। मेरी जेठानी छात पर चढ़ के तुरंत भटपाए के पड़े हो, मारो आदमी को नुकसान हो जाता है, तुम्हें इकट्ठा से भरता। गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया, आदमी मर गया, बोले हमारे को आदमी चाहिए, कहाँ से आएगा आदमी? पूरी गुडाबावनी, पूरा हुकमपुरा, पूरा मामला यहाँ इकट्ठा होगा और इनकी ये हालत बना देंगे कि इनकी मशीनें नहीं ले जाने देंगे। माने तो गवर्नमेंट ने मतलब क्या क्या लीज अलॉटमेंट करके दी है, गवर्नमेंट से हम चलाएंगे, हम तो पैसे लगाए। देखो पुलिस तो माइनिंग बंद नहीं करवा सकती। 43 सालों से 18 राज्यों के बच्चों और माता पिता की पहली पसंद मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी 35 एकड़ का सुरक्षित और आधुनिक कैंपस जहां पढ़ाई के साथ मिलती है 30+ रचनात्मक गतिविधियां जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को देती है सही दिशा। राजस्थान का मोस्ट अवॉर्डेड स्कूल मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झिलको झुंझुनू। फिलहाल मेरी मौजूदगी है हुकुमपुरा और बामलास की पहाड़िया के अंदर, जहाँ की पिछले 3 दिन से लगातार ये धरना चल रहे और आज ये धरना ने एक बड़ो रूप दियो गयो है। मैं दिखावा की कोशिश करूंगी तरफ मातृशक्ति और आसपास का 3-4 गांव ही जगह अड़े जो लीज के अंदर ब्लास्टिंग हुआ है, साथ ही उड़वाड़ा धूल मिट्टी से वह लोग प्रभावित थी, इस वजह से ये लोग इकट्ठा हुए। 3 दिन से एक कड़ा तक आपकी बात पहुंचाया, प्रशासन अभी तक कति की रुचि ले रहे। पूरी बात पर चर्चा करेंगे, एक बार मामलों समझांगा कि कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, पेपर भी चर्चा करना, वीडियो शेयर करना है, आखिरी तक बने रहना है। तीसरो दिन कथया तक पूछी बात कठे कौन पूछी काल एक पटवारी आयो और वो बोलो ठीक है सीमा, ठीक है सीमा, कोई आयो न कोई गयो। अच्छा, कुल मिला के प्रशासन तक पूछ चुकी है बात। राज को दबा। अच्छा, हाँ राज का ही हिसाब है जगह लीज और माइन से जगह करे से ज्यादा नहीं राज आड़ा कहीं लिए वे करें कि मतलब क्यों कोने हुआ क्यों कोने बिगड़े हमारे कप्तान जी आएंगे कलर कुलर पकड़ के बोले क्या है तेरे को क्या समझना आता था बड़ो आदमी अभी कैप्टन रिटायर हो गया नहीं समझना मार दो डोली के बात हकीकत यह है अगर प्रशासन ठिया के देखा तो बेरो पड़े कि कत्तो तो ये अवैध कर रहा है, कत्तो ये सही कर रहा है, कत्तो ये गलत कर रहा है। ये सारा का की भूमि कमाई आपको क्या अधिकार है कब्जा करने को, मकान भी बना लिया, ये कचरो आगे जो को नहीं काम में क्यों नहीं उठे भी चीज ने बैठे घेर रहे हैं बोलो तेरे के कब्जो करेंगे। ये मेणा समाज का जगह अठे शमशान फुट कर दिया, ये अठे मारे बिजाड़ने का बन उड़ फुर्द कर दिया। शमशान भूमि ने ये खागा, सारा का कि ने ये खागा है जी गोचर की भी ने ये खागा, सवाई चक्की भी ने ये कब्जे कर ली और क्या करेंगे बताओ। अब ये गाँव राम की बाहर गल है, अब ये सुनाई करें कि नहीं करें। बाकी मेरे तो ये निवेदन है अधिकारियों ऊपर का जो भी अधिकारी है माने ये मामला में संज्ञान लेना चाहिए, साफ सीधी सी बात तो है। या बिल्कुल सुबह से एक मामलों में देख रही हूँ फौजी साहब की कुछ घटनाक्रम हो। ये घटनाक्रम इस प्रकार से है साहब, जब हमारी टीम जो जितने भी ग्रामीण थे कल शाम को उनको सभी को अवगत करा चुकी थी कि कोई भी अपने मशीनरी को न चलाए, न को लोडिंग करे, न कोई अनलोडिंग करे। जब मैं सुबह सबसे प्रथम पहले आया था 9:30 बजे, कुछ बंदोबस्त करना था हमारे ग्रामीणों के लिए मेरे को, तो यहाँ उनकी जो लीज है जो विक्रम सिंह है और ये है वो मशीन से अपना डंपर भर रहे थे, तो मैंने उनको रोकने का प्रयास किया तो वो 2-3 आदमी थे, मेरी तरफ उन्होंने आक्रोश व्यक्त ज़्यादा किया और न जेसीबी बोले बंद कराने वाले तेरे जैसे बहुत देखे हैं, बोले तेरे जैसे आए हैं गए हैं, ये उन्होंने दिया। तो मैंने बोला ऐसे चलेगा नहीं, जब ग्रामवासी पूरा सर्वमान्य जो है और आप लोगों को बता गए कि ये आपको लोडिंग अनलोडिंग नहीं करना, तो आप उनसे बड़े हैं। जो पत्थर टूट रहा है वो मेरा दिल का टुकड़ा टूट रहा है, मतलब मेरा दिल रो रहा है कि एक पत्थर भी टूट रहा है ना मेरा एक तो प्राकृतिक चीज़ का, तो मेरा दिल रो रहा है। मैं इस लीज को जहाँ तक प्रयत्न होगा मैं बंद करवा के ही छोड़ूंगा। जो भी नुकसान है बिको खामियाजो लोगान दियो जा, लीज ने तुरंत बंद करी जा और जब तक हमारी समस्या को समाधान नहीं होगा मैं गाँव के सारा लोग इकट्ठे बैठे। अच्छा दर्जी, अभी एक कुछ विवाद भी धरना के अंदर, क्या कुछ विवाद तो देखो माइंस चला हुआ, वो कप्तान जी ने कुछ अपशब्द बोले हैं तो वो बच्चा का मैं आक्रोश हूँ। अच्छा, अब वे बन जो प्रधान जी ने बुलाया है ना, वे लोग बन विक्रम जी पहचान की और मांगे साहब कुछ बातचीत करे लगा। अच्छा, और ऐसा कोई कुछ नहीं है, उनको बोला है कि हमें नुकसान होता है। बच्चों का ये कहना है कि भाई हमारे घर तो हमारे टूटे हैं और ये तो आपने भी देखा हमने भी देखा, यहाँ अड़ोस पड़ोस के जो मकान है उनमें दरारें भी गिरी होंगी, उनके बच्चे हैं वो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी सब रात को भयभीत रहते हैं, दिन में भयभीत रहते हैं। अब बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा, उनका परिवार घर का व्यक्ति यहाँ रहता है और उनके मकान में दरार पड़ी हुई है, वो बच्चा स्कूल में क्या पढ़ेगा। वो सोचेगा हम तो स्कूल में आगे पीछे से मम्मी पापा है उसके ऊपर छत न गिर जाए, इतनी ब्लास्टिंग होती है। तो इन जो यहाँ लीज धारक है उनको भी सोचना चाहिए, उनको परमिशन लेनी चाहिए। जैसे कि हर जगह होता है
कि जो आबादी एरिया होता है और ग्रामीण बसे होते हैं उसकी दूरी होती है नीचे, तो उस दूरी के अंदर ब्लास्टिंग हो तो नॉर्मल ब्लास्टिंग होनी चाहिए, हेवी ब्लास्टिंग करते हैं इनके एक तो पाबंद किया जाए। दूसरा यहाँ जो लोगों के ग्रामीणों को जो नुकसान हुआ है उनका कम से कम 4 गुना मुआवजा देके उसकी भरपाई की जाए। और आमजन में जो भय पैदा हो रहा है, गुंडागर्दी की जिस तरीके से बात करते हैं, किसी विक्रम का नाम ले रहे हैं, मैं तो जानता नहीं कौन विक्रम क्या नहीं है, तो उस विक्रम को मैं आपके चैनल के माध्यम से भी चेतावनी ये देना चाहता हूँ, यदि ग्रामीण हम खड़े हो जाएंगे ना तो तू क्या यहाँ से गाड़ी लेकर के जाता है, तेरी बोटी बोटी चुक करके बोरी में डाल करके तेरे घर वाले ले जाएंगे, मुकदमा खाने के लिए हम सब तैयार हैं। ये जो यहाँ गोडाबावनी हुकुमरा बामलास में आकर के जो बाहर के लोग दादागिरी करते हैं ना, इनको ये पता नहीं है कि यहाँ के लोग कितनी सीधे हैं और तो नाराज होने पर भी कितने टेढ़े हैं। इन लोगों को जान लेना चाहिए और इन ग्रामीणों के सामने आकर के हम माफी मांग लेनी चाहिए, हाथ जोड़ लेना चाहिए और अपना यह बोरिया बिस्तर उठा करके यहाँ से चल देना चाहिए। इसमें तो इसके फायदा है। बिल्कुल और कसवा जी, जब तक कसवा जी एक चीज मैं और सुनी कि बोले छा भी मांग के ले आऊं आज पड़ोसों। अच्छा छा भी राग भी आनी दिखा सुनो, अतरी कमजोरी आन भी कौन देगा, चाहे वो प्रशासन का कोई बंदा यहाँ तो वो सुने, चाहे आपके माध्यम से प्रशासन सुने, स्थिति को पहले भांप ले और संभाले तो इसमें अच्छा है। वरना ये देखेंगे कि आप लोग इतने ही है, पूरी गुड्डाबावनी, पूरा हुकमपुरा, पूरा बामलास यहाँ इकट्ठा होगा और इनकी ये हालत बना देंगे कि इनकी मशीनें नहीं ले जाने देंगे। हमने काफ़ी जगह देखी है लोगों की मशीन जलते हुए, और सब काम हो जाएगा। इनको सही टाइम पे सही तरीके से आकर के बात करनी चाहिए। और ये नहीं है कि हम ग्रामीण लोग जो यहाँ बैठे हैं वो शांति तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी ईमानदारी से, अपने कर्तव्य से और हम अपने एक सामाजिक तौर से बात करना चाहते हैं, और उस तरीके से आकर के वो बात करें तो अच्छा है, वरना उसका इंजाम गलत होगा। अठे पिछले 6-7 साल से ये क्रेशर वाला ग्रेनाइट को रूप लेके क्रेशर चला रहे हैं। अन परमिशन सिर्फ ग्रेनाइट यानी बाठा ने चीर के काटवा की, पर ये धीरे धीरे ने उपला नेताओं मिलकी की सेटिंग बड़ी कर ली। और आज भी एक्चुअल में धरातल पर देखा गा ना तो आको जो बोर्ड है बिको ऊपर बाकायदा ग्रेनाइट लेकर आ गई, न कि चेजा पत्थर का बाठा तोड़ तोड़ के बेचे जाए। अब ये धीरे धीरे क्या करता, टुस टुस करता रहा। रातों 24 घंटे कोई भी चैनल में सुन रहे हैं तो 24 घंटे और बड़ की मशीन चल रहा है, पूरी रात चल रहा है। और अत्ता पहला छोटा खुड़का करता है सुरंग हाल की, और अब बडोड़ी भाई एक मशीन ला रहा है जो कि आपने बाठो काट वाली कुनिया होगी, पत्रकार साहब बोरिंग मशीन भैया की एक मशीन क्या बोल रहे हैं, IR मशीन बोल रहे हैं बाठो काट वाली भी डूंगो। अब ऊपर डूंगर पर करें साहब बडोड़ा ब्लास्ट करें बिसो चारों मेर का सगला तो डांडा ही भी रातू चिमक ही रही। छोट क्या टाबर तो करें पापा आगो रहे जको सांस की बीमारी वालों वो आपड़ो भी फेफड़ा खड़ो को नहीं जतो जाऊं डर की जीव है रात में। यानी कि ए पिछला 12 महीना सो इतो भयंकर यहाँ को वातावरण तय कर दियो कि आस पड़ोस की बस्ती वाला घर वाला है ना बाको तो साहब जीनो आराम है। और ब्लास्ट को खुड़को अगर थे देखना चाहो तो 1 बजे लेगी 2 बजे तक आ जाओ साहब, एकदम पूरा गुब्बारा उठे सागे। बारूद भी मेरे हिसाबों को ढंकी लाता दिखे है साहब, क्यों छोट के पटाखा तो पार पड़े को ना ये डूंगर ने पूरा फोड़ दियो, कोई ठाडो पटाखो ले वो छोड़ने भी सुन यो रेर कहानी क्लोज है। और सबसे ज्यादा तो यो माहौल कद बिगड़ गया। हमारा फौजी साहब ही कप्तान साहब एक अभी रिटायरमेंट है, ठीक है, गांव का प्रभु जनी बढ़िया आदमी आगे समझे और आगे से गलो गलोच कर ली। और पड़ोस में जा हमारा भाई और बसे खेदाल डानी का बागा टाबरी बाकी माता बहना समझे कि भाई हल्की बला चुब्बानी भी गाली गलोच करियो, तो यो सिस्टम चलन कौन दिया ठीक है। दिन में भी आकर बैठता प्रेम पेटा कहता कि ठीक है भाई दूर का आपकी मजूरी करें, हमारे भी गाँव का ट्रैक्टर वाला चल रहा है, मैं भी चल रहा सब मजूरी कर पर साहब गांव की बाण बेटी या भाई ने कोई ने भी गाल काटो तो भी चीज ने बख्शो कौन सा न बर्दाश्त करवा लाई की चीज अता दिन चाल की ठीक है उन चल रहे देंगे क्यों गांव के सामने चल लिया करे कोई आज में ठीक है, आज में 50 आदमी अतर 100 आदमी और परसों 500 आदमी भी वहाँ। अब बारूद उल्टी विक्रम जी का ही पड़ते हैं। आखिर तो एक बात हो रहा है कि मतलब दूध वाली की तो लात खा ले ठाल की कौन खा साहब, मतलब यो बहादुर जी है इन्हें भी बाबा बाठा मिल रहे, नौलगढ़ का ने भी बाबा बाठा मिल रही, झूठने का ने भी बाठा में भी बाबा बाठा मिल रही। तो मानाओ स्वार्थ भी कोई साहब है, कोई ये सोचे कि स्वार्थ के लिए ना मानाओ कोई स्वार्थ को ना, यो बहादुर जी काम चलाए ना जना जो नौलगढ़ वाला जी बाबा बाठा दिया ना भी बाबा ने बाठा दिया है, आऊँ कोई स्वार्थ को नहीं माने। और साहब डूंगर कन बस है कोई स्वार्थ हो बस है कि डूंगर मुँह क्यों आवगो खड्डो कर देंगे खड्डा कौन तो साहब खड्डा पड़ेगा थोड़ी में। 3 दिन पहले हो रहा है ब्लास्टिंग करी थी 1:30 बजे का लगभग, और हम हमारा घर काम कर रही, शीशा का तरेड़ चाल गई, दीवारा का तरेड़ चाल गई, बेड है यहाँ हलवा लाग गया। मेरी जिठानी छात पर चढ़ के तुरंत बाठो आए के पड़े हो, आधे तो यही कि बाठो आए के पड़े हो, चारों मेरे बाठो ढूंढो, बाठो देखता है ठाए के बोले
थारा सिर में दूंगी के अम्मा तीनों जनी चाल के उड़ाई आता है बोले मैं माफी मांगू हूँ थारो नुकसान में बढ़ दूंगा क्यों अणकन गड़ा पैसा ही के हमारा नुकसान बढ़ देगा जनानी हो जाती तो क्या करता नु बताओ एक ही माफी मांगण से मारो आदमी को नुकसान हो जाता तो मैं कट्ठा से बढ़ता तो साहब मैं तो अभी यही गुजारिश कर ली कि ना तो माने ये माफी मंगवानी अणकन से माने माफी से कोई मतलब को नहीं माने तो यार लीज बंद करवानी है बस और यार लीज बंद करवाने के लिए आज ये उरे बेड़ा है ही बेड़ा होने के दौरान जो भी हंगामा हो है उसके बीच में प्रधान जी था मौजूद है वो प्रधान जी भी बाज गयो क्यों बाज गयो क्योंकि उन्हें तो वोट चाहिए है वे तो गए मिल आज माने इस अवस्था को मायने छोड़ के वो बाज गयो तो उनको भी उनका अगर यो फितूर है कि भाई मैं बाज जाऊंगा तो ये उठ जाएगा गलत फितूर हो गई ये बात क्योंकि हम का भरोसा कौन बैठा मानना तो यह बंद करवानी है तो क्या तो यह बंद कर दी ही पर पुलिसिया भी आया था वो दिन पुलिस आया जब ये बाज गया जो ये आया था ना 3-4 एक जना ये बाज गया था उस टाइम पुलिस आया कि पुलिस ने कह दी थी कि के तो 3 दिन 4 दिन थाना दे हाँ थारा आधार के ऊपर यहाँ इन्हें समझा लो बुझा लो जो भी है वो कर लो 3-4 दिन बाद में मैं मारो रूप लगाऊंगा और फिर अगर थे आएगा बीच में तो अम्मा नहीं बख्शांगा तो सब बात यही है 4-5 दिन तो मैं देख लिया हाँ बैठ के तो कोई आए के देख जाए है 5वें दिन अन्ना दिखा देगा कि मार काट बिके हुए 4 दिन बाद मेरी जिठानी यह है और एक जीवनी भाभी यह है अम्मा तीनों आई थी बाठा लेके अच्छा हाथ जोड़ लिया वो हम पढ़न न होगो तो बोले मार से गलती होगी उज्जू को नहीं पर उनकी गलती मारो नुकसान कौन बर है नुकसान को नाम लियो तो पीसा को रोप दिखायो बोले मैं दूंगा था ना पीसा उकन गणा पीसा ही मारा आदमी मर जाता तो कटा से देखो वो बोले शीशा लगवा दूंगा एक आदमी ने भेजो वो कौन उनको पार्टनर है वो बोले दिखाओ थारो नुकसान दिखा दियो ना नुकसान क्या कर दियो वो मेरे खुद के सांस उठा लागो छोटा बने जा न पढ़ सके न सोच सके न मैं सोच का मैं कोई काम थोड़ा मैं तो क्यों कौन जाना मैं तो ना बंद कर देते बंद कराना से पटवारी ग्राम सेवक को बुलाए सरपंच महोदय आए हुए हैं गोचर भूमि जो उसको कब्जा हटवाए वो हटाने के लिए तैयार हो मना थोड़ी कर रहे हैं और साथ ही उनको ये भी अवगत कराए गाँव कि गोचर भूमि और भी है गांव में उसपे भी कब्जा है वो गोचर भूमि नहीं है क्या मलबा डाला उठा लेंगे वापस ठीक है थोड़ी कर रहे हैं उसके इन लोगों ने गांव में इनकी गलती हुई तो इन्होंने 3 बार बोला है गलती हो गई और अनजाने में जो भी हो गया वो चीज वापस नहीं आती ठीक है गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया आदमी मर गया बोले हमारे को आदमी चाहिए कहाँ से आएगा आदमी इन्होंने गलती स्पेक्ट करी है उनको संतुष्ट किया था उसके बाद में कुछ ये गांव के जो लोग हैं इन्होंने अपना ये सिस्टम बना के ये जो किया है इनको यहाँ बुलाया बात करने के लिए बुलाया है न कि इनको कोई पकड़ के लेके आया वहाँ से ये खुद चल के आए हैं उनके बाद में आने के बाद में शांतिपूर्वक वार्ता करनी चाहिए थी यदि वार्ता बनती है तो अच्छी बात है नहीं बनती है तो भाई ठीक है आपको बुलाया था आप भाई बरी जाए अनुमति नहीं है तो मैंने विभाग पड़े ना बुलाओ कार्रवाई करो चीज कराओ ना जी खुद को जी खुद का जो आवाज थोड़ी तेज होगी तो बिना आपा आगे के बिना कंट्रोल हमारे करता मतलब हो गया कम से कम 15-20 दिन मानते ये बुलाया फोन करके मैं आया और ये तुम्हारे ऊपर चढ़ रहे कोई बात तो कर रहा कोई ये बात है मत बोल दी भाई आप जो चाहो वो करो जो थे चलाना चाहो दिन में चलाना चाहो दिन में चला ले चाहे नाइट में बंद कर देगा अब ब्लास्टिंग बंद कर दे और क्या करना बताओ ये होती क्या करना समझो तो साहब माने तो गवर्नमेंट ने मतलब क्या लीज अलॉटमेंट करके दी है गवर्नमेंट से हम चलाएंगे हम तो पैसे लगाए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो चेक करो ना माइनिंग डिपार्टमेंट में जाओ बुलाओ उनको और चेक करो हमारे पास कागज जो ब्लास्टिंग का नहीं है क्या नहीं है हर चीज की हमारे पास परमिशन है माइनिंग में जाओ वहाँ करो बात उनके पास करो बात ये बार बार आते हैं खान के अंदर हमारे खान में आते हैं और मतलब क्या कि गाली भी देते हैं हर चीज गंदी बातें बोलते हैं ये बोलो कितने दिन सुन मैं कल भी उनको बोल दिया था कि आप बताओ वैसे चलाऊंगा मैं मेरे को कल बुलाया मैं बोला कि आप बता दो हमको उस तरीके से हम चला लेंगे तो ये मेरे को बोला कि आप सुबह 7 बजे चलाओ शाम तक 7 बजे चलाओ मतलब ओके आपकी बात मान्य है अगर 7 बजने से मतलब 2 मिनट पहले ही बंद करेंगे अपन 7 से 1 भी नहीं करेंगे आप बोले ब्लास्टिंग नहीं करेंगे हम बोल दिया कि नहीं करेंगे बंद है आगे नहीं करेंगे बिल्कुल ही कल ही बोल दिया था मैंने ब्लास्टिंग की वजह से लोगों के घरों में दरारें आ रही जिसके खिलाफ आज ग्रामीणों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया और इसको बंद करवाने के लिए इनका निवेदन है उच्च अधिकारियों को इनकी जो भी मांगे हैं उसके बारे में निवेदन किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई करवाई जाएगी जमराव जी को पुलिस को आरोप लगा इससे पहले पुलिस आई तो वह खाना पूर्ति करके चली गई क्या पुलिस क्या खाना पूर्ति करके गई पुलिस ग्रामीणों को आरोप देखो पुलिस तो माइनिंग बंद नहीं करवा सकती लेकिन यहाँ अगर कोई उनके साथ बदतमीजी करता है कोई मारपीट कोई गलत हरकत करता है तो निश्चित रूप से पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करती है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आगे की बात है आगे पहुँच सके और को स्थायी इलाज ही को हो सके फिर मिलो कोई नई अपडेट है तब तक जुड़ा रहो बने रहो राम राम
झलको